एफकेट एग्जामिनेशन मतलब एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको देकर आप इंडियन एयरफोर्स के अंदर एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं और मात्र सेवा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस एग्जामिनेशन की बात करते हैं, लास्ट के 1-1.5 साल के अगर अंदर हम बात करते हैं, तो बहुत पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने के लिए मिले हैं। पहले स्टूडेंट जो ट्रिक्स फॉलो करते थे, शायद अब वो ट्रिक्स काम ना करे। तो आज के इसी सेशन के अंदर हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं कि आपका जो अपकमिंग एफकेट एग्जामिनेशन है, मतलब एफकेट 2 2025 के अंदर, तो क्या उस एग्जामिनेशन के अंदर जो हमारी ओल्ड पैटर्न ट्रिक होती थी वो फॉलो करने से क्या हमारा रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। क्योंकि अगर हम सडन चेंजेस देखते हैं कट ऑफ के अंदर भी, पहले एफकेट एग्जामिनेशन के अंदर जो कट ऑफ जाती थी समथिंग अराउंड 140 150 के टच में रहती थी, लेकिन अब जो कट ऑफ जा रही है 130 से 140 के बीच में जा रही है। इसका मतलब पैटर्न चेंज हुआ है, कंपटीशन थोड़ा सा टफ हुआ है। पहले जो कैंडिडेट बहुत सारे मार्क्स की उम्मीद करते थे, अब पेपर देने के बाद उनके मार्क्स थोड़े से डाउन भी हो जाते हैं। तो इसका बेसिक रीजन क्या है, ये सब हम लोग आज के सेशन के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं विक्रांत पुंडीर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सीडीएस एंड एफकेट बाय पीडब्ल्यू पर। तो बेसिकली आज इस सेशन में हम लोग यही डिस्कशन करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट एफकेट एग्जामिनेशन है एफकेट 2 2025, तो उसको अगर हमें क्लियर करना है गुड मार्क्स से, 200 प्लस मार्क्स से अगर हमें उसे क्लियर करना है, तो हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हमें फॉलो करनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत होगी कि हमारा जो एफकेट एग्जाम होता है वो होता क्या है। देखिए, ये एक वनडे एग्जामिनेशन है जहां पर आपको 4 पेपर से गुजरना पड़ेगा या 4 सब्जेक्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। पेपर एक ही होगा, 4 सब्जेक्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। ये 4 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? इंग्लिश है आपका, जीएस या जीके है, मैथमेटिक्स है और मिलिट्री एप्टीट्यूड या जिसको आप रीजनिंग बोल देते हो। ओवरऑल पेपर की अगर हम लोग बात करें 300 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, इसका मतलब 100 क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले आपको क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन समझना पड़ेगा कि एफकेट एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। इंग्लिश के करीबन 30 क्वेश्चंस के आसपास, जीके जीएस के 25 क्वेश्चंस, मैथ के 20 क्वेश्चंस और रीजनिंग के अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चंस आते हैं। मैंने ये सब चीजें पाई चार्ट के थ्रू भी आपको यहां पर समझाया है, ये आपको समझना है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि भाई ओवरऑल सब्जेक्ट्स कितने हैं और कितने क्वेश्चंस कितने आते हैं, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है। 3 मार्क्स का आपका होता है और ओवरऑल 300 मार्क्स का आपका पेपर है, 100 क्वेश्चंस ईच है। अब आगे बात करते हैं कि सर हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए कि हमें गुड मार्क्स अटेंड कर सके। देखिए, सबसे पहली बात, मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है, स्टॉप टेलिंग योर वीकनेसेस। मतलब आपको जो आपकी कमजोरियां हैं उनको छुपाना नहीं है। बहुत से कैंडिडेट्स क्या सोचते हैं, जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम लोग जनरली सिलेबस को देखते हैं, और सिलेबस देखने के बाद, फॉर एग्जांपल मैंने इंग्लिश का सिलेबस देखा, जीके जीएस रीजनिंग या मैथमेटिक्स का सिलेबस देखा। सिलेबस देखने के बाद मैंने बोला यार ये रिवर्स, अच्छा रिवर्स तो मेरे को आती है, बट क्या एक्चुअली में मुझे रिवर्स आती है? अच्छा एवरेज, एवरेज तो मुझे आता है, क्या एक्चुअली मुझे एवरेज आता है? एनालॉगी है, क्या मुझे एक्चुअली में आता है? नाउन प्रोनाउन कोई ग्रामर है, क्या एक्चुअली में आता है मुझे? मुझे ये पता है कि हाँ मेरे को आता है, मैंने पढ़ा है पहले, लेकिन डू आई रियली हैड अ गुड कमांड इन दीज टॉपिक्स और नॉट? शायद ना, मे बी ना। तो कई बार हमारी जो कमजोरी होती है हम उसको छुपा लेते हैं और सोचते हैं यार ये तो मेरे को आता है, ये तो मेरे को आता है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी आप मत करिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको सिलेबस को थॉरोली देखना है, उसमें कौन कौन से आपके पास टॉपिक्स हैं उनको सिंसियरली क्लियरली आपको विजिबल करना है, उनको आपको देखना है। देखने के बाद आपको समझना पड़ेगा कि भाई मुझे इस टॉपिक पर कितनी मेहनत करनी है, इस टॉपिक पर मुझे कितना एफर्ट्स डालना है, इस टॉपिक को मुझे कितना टाइम देना है, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो मैं आपसे सिंसियरली बोल रहा हूं, डोंट स्टॉप टेलिंग योर वीकनेस। अपनी कमजोरियां मत छुपाइए, क्योंकि कभी आप अपनी कमजोरियां छुपाओगे तो अपनी स्ट्रेंथ को फुलफिल्ड नहीं शो कर पाओगे, अच्छे से शो नहीं कर पाओगे। सो डोंट हाइड योर वीकनेसेस। अपनी वीकनेसेस पहचानो, अपनी कमियां पहचानो, आपका कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा वीक है उस पर ज्यादा फोकस करो, और फिर उस पर अपनी कमांड बढ़ाओ। कौन सी टॉपिक आपकी ज्यादा वीक है उस पर अपनी कमांड बढ़ाओ, वीक टॉपिक्स को थोड़ा सा टाइम दो, और हर एक सब्जेक्ट्स के अंदर टॉपिक्स को डिवाइड कर दो कि ये टॉपिक मेरी वीक है, ये टॉपिक मेरी स्ट्रॉन्ग है। जो टॉपिक आपकी वीक है उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो, उस पर प्रैक्टिस सेशन थोड़ा सा ज्यादा करो, उसको थियोरेटिकल ज्यादा पॉइंट पढ़ो, और जो स्ट्रॉन्ग है उसकी प्रैक्टिस सेशन को और बढ़ाइए।
तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, सो मेक एफर्ट्स टू टर्न योर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ, डोंट स्टॉप ट्राइंग। तो ऑलवेज स्टॉप ट्राइंग, ये मत एक्सक्यूजेस मत बनाएगा यार ये तो मेरे को आता है, तो मेरे को आता है, ये तो मेरे को आता है, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं क्या है, सिलेक्ट योर इजिएस्ट सब्जेक्ट। अब प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास 4 सब्जेक्ट है, जीके जीएस है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और मैथमेटिक्स है। तो इन 4 सब्जेक्ट्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जो 4 सब्जेक्ट्स आपके पास है, इन 4 सब्जेक्ट्स में से सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट आपका कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। हर किसी का कोई ना कोई एक इजीएस्ट सब्जेक्ट डेफिनेटली 100% गारंटीड होगा, और ये बेनिफिशियल होने वाला है इजीएस्ट सब्जेक्ट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जितना सब्जेक्ट आपका इजीएस्ट होगा उतना ही आपके लिए कट ऑफ क्लियर करना आसान होगा। क्यों? क्योंकि एफकेट एग्जामिनेशन के अंदर ओवरऑल कट ऑफ जाती है, सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं जाती है। अगर जीके जीएस रीजनिंग मैथ में से मेरा कोई सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो वो मुझे ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने में बहुत मदद कर देगा। तो मैं अपने इजीएस्ट सब्जेक्ट को सबसे पहले आप उठाइए, तो जस्ट सिलेक्ट योर इजीएस्ट सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई भी 2 सब्जेक्ट ऐसे पहले उठा लिए हैं जहां से मैं अप्रोक्सीमेटली 70 से 80% इजिली स्कोर कर सकता हूं। तो पहले आप वो 2 सब्जेक्ट उठाइए, मे बी वो 2 सब्जेक्ट्स कौन से होंगे। मैं आपको एक सिंसियर एडवाइस दूं तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबका ही बहुत स्ट्रांग होता है, और थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर लोगे तो इस पर आप इजीली कमांड कर लोगे। दूसरा सब्जेक्ट आपका हो सकता है किसी का मैथ हो, किसी का हो सकता है जीके जीएस हो, किसी का हो सकता है वो सब्जेक्ट इंग्लिश हो। तो एक रीजनिंग तो स्ट्रांग होना ही होना चाहिए, साथ में आप कोई भी दूसरा सब्जेक्ट उठा लो जहां से आपको लगता है यार पेपर में मैं 70 से 80% इजीली स्कोर कर सकता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इजी सब्जेक्ट उठाइए और उन 2 सब्जेक्ट्स को बढ़िया से रगड़ा डाल दीजिए, पढ़ डालिए बढ़िया से, क्वेश्चंस प्रैक्टिस रिवीजन सब कुछ कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको तीसरा वो सब्जेक्ट उठाना है जहां से आपको लगता है कि यार मैं 40 से 50% इजीली स्कोर कर सकता हूं। ये मैथ भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, जीके जीएस भी हो सकता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरीज कर सकता है। फिर आपको एक ऐसा सब्जेक्ट उठाना है जहां से आप 30 से 40% स्कोर कर सकते हो। अगर आपने ये 3 सब्जेक्ट स्ट्रांगली कर लेना, मैं गारंटीड है, मैं डैम श्योर आपके कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। 4th सब्जेक्ट को आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया तो आप बहुत अच्छे कर लोगे। इस तरीके से अगर आप करोगे तो 70 से 75 क्वेश्चंस आप इजीली करेक्ट कर लोगे और 200 प्लस मार्क्स के आसपास आप स्कोर कर सकते हो अगर आप इस तरीके से चलोगे। तो अपना टारगेट बनाइए कि भाई मेरे को 70 से 75 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं विद एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी के साथ मेरे को करेक्ट करने हैं। मैं ज्यादा नेगेटिव क्वेश्चंस पे नहीं जाऊंगा। 70 भी अगर आपने करेक्ट कर दिए बेटा तो 210 बन रहे हैं, है ना। और अगर आप और कर दोगे तो वो तो बोनस मार्क्स ही है। तो 200 प्लस मार्क्स मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरिट लिस्ट में आने के लिए फाइनल आप एसएसबी क्लियर कर लेते हो, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट आने में प्रॉब्लम अकर्स हो जाती है, दिक्कतें बन जाती है। सो कोशिश करिए 200 प्लस मार्क्स आप गेन करने के लिए 70 से 75 क्वेश्चन आप करेक्ट कर लीजिए। तो जस्ट ट्राई टू डू दी 70 टू 75 क्वेश्चंस करेक्ट, ये मैं आपसे सिंसियर एडवाइस आप सभी लोगों को देना चाहूंगा। तो इस तरीके से आप फॉलो करिए। अब बात आती है हाउ टू पुट एन एफर्ट्स, किस तरीके से अपने एफर्ट्स को पुट करें, किस तरीके से मेहनत करें। तो देखिए सबसे पहले आप अपना जो डे होगा, ये जो आपका डे है उसकी मैं बात कर रहा हूं, फिर आप इसी को मंथ की तरह से डिवाइड करिए, वीक की तरह से डिवाइड करिए, कुछ भी करिए। आप एक दिन के अंदर 50% वो कोई भी सब्जेक्ट आपने उठाया तो उसमें जो न्यू टॉपिक्स है उसको थ्योरी पढ़िए उसकी अच्छे से, फिर 30% उसका रिवीजन कर रही है उसी दिन, और 20% उसी दिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप करिए। तो आपका डे ऐसा होना चाहिए, आपने जो भी थ्योरी पढ़ी बेटा उसका रिवीजन करो, रिवीजन करने के बाद फिर उसी टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करो। और रिवीजन में क्या होना चाहिए, आज आपने जो पढ़ा है, एक पूरे हफ्ते के अंदर जो पढ़ा है, सैटरडे संडे वाला दिन अपना रिवीजन डे बना लीजिए और पूरे दिन रिवाइज आप करिए। आई जस्ट रिकमेंड दिस टू ऑल ऑफ यू टू डू दिस थिंग बेटा, ये मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा। प्लीज काइंडली फॉलो दिस सिंसियर शेड्यूल। तो 50%, 30% और 20% में आप इस तरीके से डे अपना डिवाइड करके पढ़ेगा। अब बात आती है सर सिलेबस और बुक्स वगैरह की, क्या बुक्स फॉलो करनी चाहिए, क्या सिलेबस है। देखिए सबसे पहले जीके जीएस के सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा वाइड समुद्र है और बहुत से बच्चे समझ में नहीं आ पाते कि सर क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। और प्रेजेंट ट्रेंड अगर हम जीके जीएस की बात कर लेते हैं, चेंज भी हो रहा है। मैं सारा आपको एक्सपेक्ट बता दूंगा किस तरह से ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। ज्यादा ट्रेंड चेंज आपको जीके जीएस में ही देखने के लिए मिलेगा। जीके जीएस में आपके टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है या सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, कभी भी सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ना है। ठीक है बेटा, कि जीके के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इस तरीके से है,
है ना। तो जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं एग्जामिनेशंस के अंदर हिस्ट्री, स्टैटिक, जीके, स्पोर्ट्स और करंट अफेयर्स आप डाल दीजिए, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। 50% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से बनते हैं, यहां से आते हैं। ज्योग्राफी, पॉलिटी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, यहां से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, एक या दो क्वेश्चंस आपके यहां पर आएंगे। साइंस पूरी नहीं पढ़नी है कि पूरी हिस्ट्री, पूरी फिजिक्स पढ़ ली, पूरी केमिस्ट्री पढ़ ली, पूरी बायोलॉजी पढ़ ली, नहीं। साइंस के अंदर 10 से 12 टॉपिक हॉट टॉपिक्स है, बस आप इन्हीं 10 से 12 टॉपिक्स को पढ़िए, आपका जीके जीएस कवर हो जाएगा। लेकिन करंट अफेयर्स आप डेली पढ़ेंगे और डेली अपने लिए एक रजिस्टर बनाएंगे, और उस रजिस्टर के अंदर अपने जो भी हाल फिलहाल के अंदर घटनाएं घट रही है देश विदेश के अंदर, शाम के टाइम आप एक रजिस्टर बना लीजिए। आज के दिन क्या कंडीशन हुई है, उसमें नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट, डेथ, रिकॉग्नाइजेशन से रिलेटेड, मिलिट्री न्यूज, इकोनॉमिकल न्यूज, आप ऐसे ऐसे हेडिंग बनाओगे और आज के दिन की इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है उससे आप बना सकते हो। आप कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो कर लीजिए, कोई भी वेबसाइट फॉलो कर लीजिए, जैसे प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया है ना, उसको आप फॉलो कर लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट के साइट्स को फॉलो कर लीजिए। ये नोट्स आपको करंट अफेयर्स खुद बनाने हैं और उनको रिवाइज भी करना है सोने से पहले। फिर सेम अगले दिन रात को बनाइएगा, मतलब पूरा डे खत्म हो जाता है तब अपने नोट्स बनाइएगा। करंट अफेयर्स साथ के साथ आपको पढ़ते रहना है। अब हम साइंस की बात कर लेते हैं, कुछ ही लिमिटेड टॉपिक्स है जो आपको पढ़नी है। साइंस में टॉपिक्स कौन कौन सी हैं, जैसे एसआई यूनिट है, विटामिन एंड मिनरल्स है, एलॉयज से क्वेश्चन आते हैं, डिजीज से आते हैं, सेल एंड टिश्यू, कॉमन नेम, मेटल एंड नॉन मेटल, केमिकल एंड देयर यूजेस, लाइट चैप्टर हो गया, मोशन एंड फोर्सेस। यही टॉपिक्स बस आप साइंस में पढ़ लीजिएगा, यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा साइंस में एफकेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सो इनको थोरली आप अच्छे से पढ़ेगा, इन्हीं को आप पढ़ लो, काम आपका बन जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ज्योग्राफी। सर ज्योग्राफी में क्वेश्चंस कौन कौन सी टॉपिक्स आएंगे जो हम पढ़ के हमारा काम बन जाएगा? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कौन कौन सी कंट्रीज इक्वेटर पे है, कैप्रिकॉर्न पे है, कैंसर पर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ड्रेनेज सिस्टम जिसके अंदर रिवर्स का आएगा, लेक्स का आएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात कर रहे हैं और भी आपके इसी के अंदर ड्रेनेज सिस्टम के अंदर ही आप माउंटेन्स भी पढ़ लेना। कॉस्मोलॉजी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। एटमॉस्फेयर की लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। डेजर्ट एंड ग्रासलैंड से, कौन सा डेजर्ट कहां पर है, कौन सा ग्रासलैंड कहां पर है। मॉनसून इन इंडिया, कौन कौन से क्लाइमेट्स होते हैं, मॉनसून होते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून क्या होता है ना, बस्टिंग ऑफ क्लाउड्स क्या होता है, चेरी ब्लॉसम कहां पर होती है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। फिर पासेस एंड इंपॉर्टेंट हिल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी में मोस्ट प्रोबेबली यहां से पूछे जाते हैं। ये टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, इतना पढ़ लोगे काम बन जाएगा ज्योग्राफी के अंदर। अच्छा, इन्हीं को आप लिंक भी करके रखना साथ के साथ, किससे, करंट अफेयर से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल कोई कंट्री न्यूज में उसकी कैपिटल्स वगैरह, वहां से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। पॉलिटी में क्या क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव से है, प्रेसिडेंट से है, गवर्नर, ये सब टॉपिक्स आपके बहुत डिटेल में नहीं पूछेगा। जो सीडीएस सीएपीएफ एग्जामिनेशन में बहुत डिटेल में पूछता है, उतना डिटेल में नहीं पूछेगा। बेसिक बेसिक चीज आपको पॉलिटी के अंदर याद होनी चाहिए। सेम फॉर द स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, क्रिकेट से रिलेटेड आता है, टर्म से पूछ लिया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन से पूछ लेता है, टेनिस से ग्रैंड स्लैम्स पूछे जाएंगे, फ्रेंच ओपन, विंबलटन, यूएस ओपन, ठीक है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इन सब से, अवार्ड से, मेजर इवेंट्स, मेडल टैली, अपकमिंग इवेंट्स, निकनेम एंड लीडिंग स्पोर्ट्स से, कि ये स्पोर्ट्स ऑथोरिटी पर्सन किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है, इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड। कॉमनवेल्थ गेम से, ओलंपिक कहां पर होगा, अगला ये वर्ल्ड कप कहां पर होगा, फिर इसका सार्क नेशंस गेम्स कहां पर होंगे, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। स्टैटिक जीके में और क्या, कंट्रीज आ सकते हैं, कैपिटल्स आ सकते हैं, नेशनल गेम्स टाइटल्स से आ सकते हैं, हेडक्वार्टर आपके रिपीटेड होते हैं, सार्क हेडक्वार्टर बताइए, एशियान का हेडक्वार्टर बताइए, मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सार्क, ठीक है, स्पेस एजेंसी से क्वेश्चन आते हैं, इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आपके आते हैं, डिफेंस एंड स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आएंगे, फोक डांस एंड फोक म्यूजिक, डिफेंस से रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो करंट अफेयर से आपको लिंक करके यहां से पढ़ना है। हिस्ट्री की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एंसाइंट हिस्ट्री, वेदास से पूछेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चंस आएंगे, मेडाइवल हिस्ट्री के अंदर मुगल एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन हर साल आता है, संगम डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी से, आर्किटेक्चर, कॉइन से पूछ लेता है कि वीना वाला कॉइन किसका था, है ना। ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस आएंगे, सोसाइटीज पूछ सकता है, कॉन्स्पिरेसीज पूछ सकता है, एक्ट्स, वॉइसरॉयस, गवर्नर जनरल, जीजे मतलब गवर्नर जनरल से, न्यूज़पेपर्स और बुक से क्वेश्चंस आते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस और सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। ये सब हॉट टॉपिक्स है जो मैंने आपको बता दिया, मतलब आप जी से जीएस जीके के अंदर इतना कर लोगे काम आपका बन जाएगा। तो ये तो तय है थे बेटा जीके जीएस की। अब बुक्स क्या फॉलो करें, इसके लिए बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं, लूसेंट की आपके पास बुक है बेटा, या एक मेड इजी पब्लिकेशन की बुक आती है,
ठीक है, मेड इजी पब्लिकेशन की एक बुक आती है जीके जीएस की, आप उसको फॉलो कर लीजिए। मैं ज्यादा बेस्ट इसको देता हूं क्योंकि लुसेंट में फुल कंटेंट अवेलेबल नहीं है, बट मैं इसको बहुत प्रायोरिटी देता हूं। मेड इजी पब्लिकेशन की जीके जीएस की किताब आती है, मोटी सी आती है, आप उसको परचेज कर सकते हो, उससे आप कर सकते हो। बाकी बैजेस में एनरोलमेंट तो आप कर ही सकते हो ये। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास जो है वो है मैथमेटिक्स। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, एडवांस मैथ तो आता नहीं है, अर्थमेटिक मैथ्स आता है। डेसिमल, फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, ये आपके टॉपिक्स हैं। उसके बाद एरिया, पैरीमीटर से प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, मिक्सचर, एलिगेशन, क्लॉक्स, मेंसुरेशंस का थोड़ा बहुत एरिया वेरिया, वॉल्यूम वॉल्यूम कैलकुलेट, सिंपल बेसिक फॉर्मुले बेस्ड पर आता है, और एलजेब्रा क्वेश्चन आता है। लेकिन मैंने आपको क्या किया है, मैंने बुक्स आपको रिकमेंड किया, तो आप बुक्स कौन सी फॉलो कर सकते हो? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल, ये बुक बेस्ट है फॉर इसके लिए। इसके अलावा एक बुक आप और फॉलो कर सकते हो, एम टायरा पब्लिकेशन की किताब भी आप फॉलो कर सकते हो, एम टायरा। तो एम टायरा पब्लिकेशन या आर.एस. अग्रवाल की किताब आप फॉलो कर लीजिए। अब मैंने क्या किया, मैंने ना टॉपिक वाइज आपके उस तरीके से डिवाइड कर दिया, टाइप वाइज मैंने डिवाइड कर दिया। जैसे एसआई और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन कैसे आएंगे कि अगर कोई अमाउंट एक्स टाइम इंक्रीज कर दिया वाई ईयर में, तो जेड टाइम्स जेड ईयर्स में कितना इंक्रीज होगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में क्वेश्चंस आ जाएंगे कि आर परसेंट टी ईयर्स में कैलकुलेट कर लिए। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ जाएंगे, सिंगल टॉसिंग अ सिंगल डबल ट्रिपल कॉइन टू गेट 3 हेड, ठीक है, इस तरीके से, एंड 1 टेल या 2 हेड या 1 टेल, ऐसे क्वेश्चंस। डाइस को रोल करने से क्वेश्चंस आ जाएंगे। सेम विले में क्लॉक से रिलेटेड कि आर एंड और मिनट एंड के बीच में टाइम बताइए, एंगल बताइए कितना है। इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस मैंने टाइप वाइज आपके डिवाइड कर दिए, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। परसेंटेज में प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इलेक्शन, वोटिंग लिस्ट, चेंज इन एरिया, वॉल्यूम, यहां से रेशियो, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क के अंदर फॉर्मूला बेस्ड ऑन 1% कंप्लीट वर्क इन एक्स डेज, तो y% कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस आपके सामने, डिस्काउंट से रिलेटेड है, सक्सेसिव डिस्काउंट है, सीपी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस से डिसऑनेस्ट सेलर या शॉपकीपर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ये मैंने बनाया। रेशियो में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ए एंड बी सॉल्यूशन सेम रेशियो में है, तो उनको मिक्स्ड किया तो किस रेशियो में हो जाएंगे। मैंने टाइप वाइज आपके सामने क्वेश्चंस बना दिए। इतने चैप्टर अगर आप पढ़ लोगे टाइप वाइज, यही क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो हर एक टाइप वाइज क्वेश्चन आप कर लो, बेस्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा था ना थोड़ा सा ट्रिक आपको चेंज करनी पड़ेगी, तो मैंने ट्रिक चेंज कर आपको बताई है। मैथमेटिक्स में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, यही टाइप्स क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनते। तो सारे क्वेश्चंस के टाइप्स मैंने आपके सामने आपको बता दिए हैं। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ के अंदर। नाउ कमिंग टू दी रीजनिंग, नाउ कमिंग टू दी रीजनिंग, जिसको मिलिट्री एप्टीट्यूड कहते हो। बुक कौन सी फॉलो करनी है? आर.एस. अग्रवाल की आपको बुक फॉलो करनी है। आप क्वेश्चन कैसे करोगे? देखो, रीजनिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है एनालॉजी के अंदर, क्योंकि एनालॉजी के अंदर जीके जीएस का भी इस्तेमाल होता है और इंग्लिश का भी इस्तेमाल होता है, कंबाइंड इस्तेमाल होता है। जिसकी जीके जीएस और इंग्लिश अच्छी होगी वो एनालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। कई बार माउंटेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, मीनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सिलेबस तो देखिए बहुत सारा है, ये सारा सिलेबस आपको पढ़ना कैसे है? आप अपने आर.एस. अग्रवाल की किताब उठाइए। सबसे पहले आपको जो भी चैप्टर इजी लगता है, फॉर एग्जांपल डायरेक्शन एंड डिस्टेंस अच्छा लगता है, आप आर.एस. अग्रवाल की किताब उठाइए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, सोल्ड एग्जांपल्स क्वेश्चन जो भी दे रखे वो आप देख लीजिए। फिर इसके बाद आप जाइए सीधा अनसोल्ड क्वेश्चन को करिए। सेम क्लॉक्स एंड कैलेंडर के जो सोल्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं उसको करिए, फिर अनसोल्ड पर आ जाइए। मिसिंग कैरेक्टर के सेम अनसोल्ड क्वेश्चन जो दे रखे हैं फिर सोल्ड पर आ जाइए। सिलोगिज्म के सेम अनसोल्ड क्वेश्चन जो दे रखे हैं फिर सोल्ड पर आ जाइए। वर्बल सीरीज में सेम ऐसे जो अनसोल्ड दे रखे हैं फिर सोल्ड पर आ जाइए। कोडिंग डिकोडिंग पर जो अनसोल्ड दे रखे हैं वो करिए, फिर ऐसे ही इस तरीके से आप पढ़ो। रीजनिंग पर ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उससे ज्यादा प्रैक्टिस करो। सर और क्या कर सकते हैं? एसएससी के पेपर लगा लो, सीएचएसएल के पेपर लगा लो, सीजीएल के पेपर लगा लो, रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रीवियस ईयर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल इसके पेपर लगा लो। मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सीएचएसएल के पेपर लगा लो बेटा, है ना। जीएस को सॉल्व करने के लिए उनके प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो। जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, और एक टाइम पे आपका मतलब स्ट्रॉन्ग बनी जाएगा। तो एफर्ट्स तो आपको डालने ही पड़ेंगे। टॉपिक वाइज करो, फिर पढ़ो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस इस तरीके से करो और करते रहो, अपना टाइम शेड्यूल बनाते रहो। नाउ कमिंग टू द इंग्लिश, ठीक है। मैंने इंग्लिश को लास्ट में डाला है, क्यों डाला है? क्योंकि मैंने इसको लीड सब्जेक्ट में डाला है। भाई मैं इसको जितना फोकस नहीं कर रहा हूं, काम बन जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कहां से करोगे? कॉम्प्रिहेंशन के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग कैपेबिलिटी कब अच्छी होगी? जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे। तो न्यूज़पेपर के पढ़ने के लिए, एरर डिटेक्शन के लिए ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पता होने चाहिए। सिनोनिम्स एंटोनियम्स के लिए आप देखो, मैं सिनोनिम एंटोनियम ऐसे अगर आपको आ गया तो आ गया, ठीक है, तो नहीं हुआ तो आप स्किप कर दीजिए। 30 से 30 क्वेश्चन नहीं करने हैं, आप कोशिश मतलब 15 से 20 क्वेश्चन मेरे बन जाए, बहुत अप्रोक्सीमेट है।
ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, ये सब आते हैं। तो आपके पास एक ब्लैक बुक आती है, ब्लैक बुक के पास सारे पीछे ईडियम फ्रेजेस गिवन होते हैं, है ना, तो वो आप पढ़ लीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, वहां से आप पढ़ लीजिए। तो इंग्लिश पर भी आपको प्रैक्टिस करनी है और रीडिंग कैपेबिलिटी को अपनी इंक्रीज करनी है। तो ओवरऑल सिनेरियो ये, अगर आप इस तरीके से चलोगे, जो मैंने आपको प्रैक्टिस शेड्यूल बताया, जो मैंने आपको सिनेरियो बनाया, इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे और अपना टारगेट बना लीजिए कि भाई मुझे 2 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, ऐसे अब आप पढ़ सकते हो, सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ सकते हो। जैसे आपने पहले 2 सब्जेक्ट उठा लिए, उनको खत्म कर लिया 2 हफ्ते के अंदर, फिर तीसरा उठा लिया, फिर चौथा उठा लिया, लेकिन डेली पढ़ना है, डेली रिवीजन करना है, डेली उस चैप्टर के क्वेश्चन भी लगाने हैं। अगर आप स्ट्रेटेजी से चलोगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जाम। और मैं गारंटीड हूं, अगर आप इससे चलोगे, 70 से 75 क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो, 200 प्लस मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हो। तो ट्राई टू डू इट ऑल बेटा, ट्राई टू डू इट ऑल। तो दिस इज द सिनेरियो दैट आई वांट टू कन्वे यू गाइस। सो एक छोटी सी स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने आपके सामने दी थी कि आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, तभी आप नया एग्जाम निकाल पाओगे FK2 2025। तो इसी के साथ आज के सेशन में विदाई लेते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, तगड़े रहिए।